हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मालूमात दूंगा जिसकी मदद से आप सोसाइटीज़ में होने वाले मुमकिन नुकसान से बच सकते हैं, जो अमूमन कई लोगों को हो जाता है लेकिन लोगों को इल्म नहीं होता। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन की तरफ कोई बंदा अपना प्लॉट बनाने के लिए जाता है किसी सोसाइटी में, तो नॉर्मली जब लोगों को पता चलता है कि उनके प्लॉट का एक्चुअल साइज़ तो 80 गज़ है ही नहीं या 120 गज़ तो है ही नहीं, तो ये किस तरीके से मामला होता है। तो आज की वीडियो आपको यही मालूमात देगी कि किस तरीके से आप अपने प्लॉट का एक्चुअल साइज़ मालूम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, सबसे जो छोटा प्लॉट है वो SBCI की पॉलिसी के मुताबिक इस वक्त किसी भी सोसाइटी में 80 गज से छोटा कोई प्लॉट नहीं हो सकता, जिसका जो फ्रंट है वो 24 फीट होगा और उसकी जो लेंथ होगी वो 30 फीट होगी। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये टोटल 720 स्क्वायर फीट आपके सामने आ जाएगा। अब हम इसको मुरब्बा गज यानी स्क्वायर यार्ड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो उसका जो सिंपल तरीका होगा वो ये होगा कि जो आपको टोटल स्क्वायर फीट मिलेगा आप उसको 9 से डिवाइड कर दें। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपके सामने आपके प्लॉट का एक्चुअल साइज़ आ जाएगा। बिलफर्ज अगर आपका जो प्लॉट है वो इसमें कमी बेशी होगी तो वो भी आप इसमें मालूम कर सकते हैं। तो ये किसी भी सोसाइटी में इस वक्त जो सबसे छोटा प्लॉट है वो L कैटेगरी का 80 गज का प्लॉट होता है, और इससे छोटा कोई भी प्लॉट आपको अगर किसी सोसाइटी में ऑफ़र किया जा रहा है तो आप ना लें, क्योंकि ये अपडेटेड पॉलिसी है जिसके मुताबिक सबसे छोटा प्लॉट जो है वो 80 गज का होगा और वो L कैटेगरी का होगा। तो इसके बाद हम मज़ीद आगे चलेंगे तो जो दूसरा बड़ा प्लॉट होता है किसी सोसाइटी में वो 120 गज का होता है, जिसको हम R कैटेगरी का कहते हैं। अब इसमें इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे या किस तरीके से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, तो उसका तरीक़ाकार भी सेम उसी तरीके से होगा कि 24 फीट का इसका फ्रंट होगा और लेंथ होगी इसकी 45 फीट की। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने 1080 स्क्वायर फीट का रकबा सामने आ जाएगा। इसको आप 9 से डिवाइड कर दें तो आपके सामने 120 गज का जो टोटल प्लॉट का रकबा है वो सामने आ जाएगा। तो भी बस आगे मज़ीद चलते हैं। आगे के जो प्लॉट हैं उसमें A कैटेगरी होती है। A कैटेगरी में 240 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट होता है और इसका रकबा जो है वो टोटल स्क्वायर फीट के अंदर 2160 होता है। ये भी 36 को हम 60 से ज़रब देंगे तो आपके सामने टोटल एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला प्लॉट है वो B कैटेगरी का कहलाता है। नॉर्मली 400 स्क्वायर यार्ड उसका जो है वो टोटल रकबा होता है और फिट के अंदर होता है 3600 स्क्वायर फीट, जो कि 45 को 80 से ज़रब देने की सूरत में सामने आएगा। मज़ीद हम आगे चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे C कैटेगरी का जो प्लॉट है वो 600 स्क्वायर यार्ड का होता है, जो कि 54 फीट को ज़रब देंगे 100 से तो 5400 आपके सामने आ जाएगा, और 9 से हम इसको जब तकसीम करेंगे तो 600 स्क्वायर यार्ड आपके सामने होगा। तो मज़ीद आखिरी जो प्लॉट है वो 1000 स्क्वायर यार्ड का होता है। किसी भी सोसाइटी में इस वक्त सबसे जो बड़ा प्लॉट है वो 1000 स्क्वायर यार्ड का होता है नॉर्मली, तो उसको हम D कैटेगरी में फॉल होता है वो, और 75 को 120 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में आपके सामने टोटल स्क्वायर फीट का एरिया आ जाएगा। अब हम आते हैं व्यूअर्स अपने उस असल मामले की तरफ जो कि इस वीडियो की मदद से हमें समझाना मकसूद था। तो व्यूअर्स, अगर सिर्फ 1 फीट की कमी कर दी जाए उस फ्रंट में, यानी कि जो प्लॉट आपका इसके फ्रंट में सिर्फ 1 फीट की कमी कर दी जाए और वो R कैटेगरी का आपके सामने, तो आपको जो टोटल रकबे में कमी का सामना होगा वो 30 स्क्वायर फीट होगा। और जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आपका प्लॉट जो 80 गज का है वो कन्वर्ट हो जाएगा 77 स्क्वायर यार्ड में। तो व्यूअर्स, असल बात बताने की यही थी कि जब भी आप बुकिंग कराएं और इंस्टॉलमेंट पे करें तो अपने प्लॉट का एक्चुअल साइज़ मालूम कर लें कि आया आपको कौन सा प्लॉट दिया जा रहा है, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम आप ये चीज़ मालूम करेंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ फील होगी कि ये चीज़ मैंने क्यों चेक कर लेता, तो आज मेरे प्लॉट का असल साइज़ मुझे मालूम होता। तो व्यूअर्स, ये एक मालूमाती वीडियो थी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मास प्रॉपर्टी हब।